सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माता शत्रु वह माँ दुश्मन है अपने बेटे की, जिस माँ ने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया। यदि संस्कार नहीं दिया ना तुम्हारे द्वारा बच्चों को, तो तुम्हारा बेटा चोर बन गया। माना कि तुम्हारा बेटा चोर है, भ्रष्टाचारी है और आतंकवादी बन गया, या कुछ भी किसी बहन बेटी को छेड़ भी रहा है, बलात्कारी हो गया, तो परिणाम क्या होगा? जब पकड़ा जाएगा तो वह सलाखों के पीछे जाएगा कि नहीं? तो वो सलाखों के पीछे गया, इसकी जिम्मेदार उसकी मां भी तो है। क्यों? तुम क्यों जिम्मेदार हो? माता शत्रु, क्योंकि तुमने सही समय पर सही वक्त में बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? दिए होते तो आज तुम्हारे बच्चों के ये हाल ना होते। हम जब छोटी 6वीं 7वीं क्लास में थे ना, तब हमारे गणित के टीचर जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। आज तक वो कहानी याद है, आपको सुनाता हूं। आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी। हमारे टीचर जी ने, हमारे मास्टर जी ने कहानी सुनाई, सुनो। उन्होंने कहा एक छोटा सा बच्चा था, उसकी अपनी एक ही माँ बस थी, पिता था नहीं, भाई था नहीं, बहन, एक लौता बेटा। माँ और बेटे घर में 2 लोग रहते थे बस। तो बेटा जो था वह जब स्कूल आया तो दूसरे दिन उसने किसी की पेंसिल चुरा ली, तीसरे दिन बुक चुरा ली, चौथे दिन बैग चुरा लिया, 5वें दिन कुछ चुरा लिया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, डकैत। किसी को भी घर में घुस के लूट लेता था। और एक दिन पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। जज साहब ने कह दिया कि यह समाज के लिए खतरनाक है, इसे उम्र कैद की सजा हो। कौन सी सजा होगी? उम्र कैद। सारी जब तक जिएगा जेल में रहेगा। उस आदमी से पूछा गया तेरी कोई इच्छा है? बोला मेरी माँ से मिलाओ एक बार। माँ को सूचना पुलिस वालों ने दी, आपका बेटा जेल में आपसे मिलना चाहता। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बेटा जेल में भी कुछ चुराया क्या? कुछ व्यवस्था की? हाँ माँ व्यवस्था की है, जरा अपना कान देना। माँ ने कहा हाँ बोल। बच्चे ने माँ का कान पकड़ा और अपने दांतों से कान को कस के पकड़ लिया, काट लिया कान को। पूरे कान अलग हो गया उसके शरीर से, कान को कस के। वो चिल्लाई क्या कर रहा है बेटा, कान काट लिया तूने? तब रोता हुआ बोला माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब तूने मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारा होता मेरे कान पकड़ के, तो आज मैं जीवन भर की सजा ना भोग रहा होता, मैं भी एक अच्छा इंसान बना होता। तूने मुझे अच्छा नहीं बनाया, मैं चोरी करता गया और तू मेरी चोरी को स्वीकार करती गई। तूने कभी विरोध नहीं किया, किया होता तो मैं चोर ना बनता। बच्चे गलती करें और माँ बाप उनकी गलती को यदि उसकी रोकथाम ना करें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, बच्चों का फिर गलतियों का मनोबल बढ़ता जाता है। इसलिए बच्चे गलती करें तो उनकी धुलाई जरूरी है, थोड़ी मोड़ी नहीं, कस के। हमारे टीचर जी थे उपाध्याय सर, जब हम 7वीं क्लास में थे, उपाध्याय सर थे। एक भी, वो हिंदी के टीचर थे, एक भी गलती हो जाए, हूं में छोटी की मात्रा लग जाए, बड़ी की हो जाए, या एक लाइन ज्यादा लिख जाए, 8 डंडे मारते थे। कितने मारते थे? 8। एक गलती 8, 2 गलती 16 पिटो। इस चक्कर में हम लोग गलती नहीं करते, क्योंकि उपाध्याय सर ऐसे थे, वो मारते ही थे, सुनते नहीं किसी की। हाथ खोलो, उनका डंडा भी बड़ा, तेल पिला के लाते थे डंडे को, पका हुआ डंडा ऐसे, और मारते यहां नहीं मारते, उंगलियों में मारते थे और जोर से मारते थे साहब, कस के। 1 2 3 4 साथ में 8 डंडे पड़ जाएं तब समझ में आए नहीं साहब कल गलती नहीं करना ही, फिर मारेंगे। भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के। आजकल तो माँ बाप ने कह दिया है बच्चों को मारा ना करो, पर पहले गलतियों पर मार लगाई जाती, दंड मिलता था। दंड नहीं मिलेगा
समझ नहीं आएगा। आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, आजकल लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आज दंड नहीं है, आज दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग गलतियां कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दंड प्रणाली ही तो हमारी कमजोर पड़ गई। हमारे भारत में ऐसा नहीं था, हमारे यहां की दंड प्रणाली बड़ी खतरनाक थी। चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे, यह दंड था हमारे यहां। चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। बलात्कार करने वालों का, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था या देश निकाला दे दिया जाता था। उसके माथे पर लिख दिया जाता था, गुदना से गुदवा दिया जाता था, यह कलंकित है, ये लिखवा के माथे पे उसका सिर मोड़ करके, अर्थात बालों को घोंट करके, टकला करके, कुछ बाल छोड़ के यहां टकला किया, यहां छोड़ दिया, यहां टकला किया, यहां छोड़ दिया, ऐसा गंजा करके माथे पे लिखवा दिया जाता था, ये आदमी कलंकित है, गुदना से ताकि कभी मिटे ना, और उसको देश निकाला, ऐसा दंड था, ताकि लोग डर जाएं, रूह कांप जाए कि साहब ऐसा अपराध नहीं करना, नहीं तो कल हमारे साथ यही होगा। आज दंड प्रणाली कमजोर पड़ गई, इसलिए अपराध बढ़ गए, क्योंकि लोगों को पता है कि छूट जाएंगे, कोई दंड तो है नहीं विशेष। इसलिए अपराधों को समाप्त करना है तो दंड जरूरी है मेरी मां। बच्चे गलती करें, अपने हिसाब से ज्यादा मत मारो, पर थोड़ा सा दंड देना जरूरी है, ताकि वो सावधान रहें। उन्हें ये तो पता रहे कि गलती करने पर हमें दंड मिलेगा, वो थोड़ा सा डर मानेंगे तो बच के चलेंगे, और डर नहीं होगा तो वो गलत काम करते जाएंगे, क्योंकि माँ बाप का कोई डर नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप पढ़ते थे तो आपको अपने माँ बाप का, टीचर का डर होता था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होता था ना डर कि गलती करेंगे तो पापा, पिताजी, माँ मारेगी, गलती। आजकल के बच्चों को डर नहीं है, इसलिए वो अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि डर समाप्त हो गया। और शास्त्र कह रहे हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के काम नहीं बनता। इसलिए बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही करोगे तो बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। किसे? माता शत्रु। वह माता शत्रु है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देती, माता शत्रु। फिर पिता कौन है? पिता वैरी, पिता दुश्मन है, पिता दुश्मन है। कौन सा पिता? जो पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता, दंड नहीं देता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है आजकल माँ बाप के सामने कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें। आजकल के माँ बाप भी ना पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपने बेटी को कितना पैसा दे दूं, पैसा दे दूं, पैसा दे दूं, ये प्लॉट ले ले, ये प्रॉपर्टी ले ले, ये सोना ले ले, ये चांदी ले ले, ये सब जोड़ जोड़ के दे रहे हैं, जोड़ जोड़ के। अरे ये सब देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पैसा ना दिया करो, प्रॉपर्टी ना दिया करो, सोना चांदी ना दिया करो। बच्चों को केवल संस्कार और टैलेंट, योग्यता दिया करो। योग्यता होगी, संस्कार होंगे तो तुमसे ज्यादा कमा लेगा। और योग्यता नहीं दी, केवल पैसा दिया तो कल माटी में मिला देगा। कितना भी दे जाओ, करोड़ों दे जाओ, साल भर बाद पता नहीं चलेगा करोड़ों कहां चले गए। लायक जननी, हमारे यहां कहते हैं बेट सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। बेटा लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और ना लायक है तो कमाने की तो जरूरत है ही नहीं। तुम अपना कमाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो, अच्छे काम करो। बेटों के नाम पे करने से क्या बेटा कमा लेंगे ना? हाँ, थोड़ा बहुत देना जरूरी है, ताकि बच्चे अपना सेल्फ खड़े हो सकें। उनकी फैक्ट्री खुलवाओ, व्यापार खुलवा दो, बिजनेस करवा दो, दुकान डलवा दो, घर मकान दे दो। इसके बाद ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, योग्य है तो सब दे दो, योग्य है तो सब दे दो। संस्कार सबसे बड़ा धन होता है। बच्चों को क्या देना जरूरी है मेरी मां? बताओ क्या देना जरूरी है? संस्कार।
बच्चों को पैसा देना जरूरी है? बोलो। सोना चांदी देना जरूरी है? फिर संस्कार, संस्कार देना, बस संस्कार दे दोगे अमर हो जाओगे। एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है। दोनों शेरों में अंतर क्या होता है बताओ? सर्कस का शेर अपने मालिक के टुकड़ों पर पलता है। सर्कस का शेर अपने मालिक के टुकड़ों पर पलता है और जंगल का शेर टुकड़ों पर नहीं पलता, वो अपना शिकार खुद करता है। जो बेटा अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं वो सर्कस के शेर हैं, और जो बच्चे अपना खुद शिकार करते हैं अर्थात खुद मेहनत करके खाते हैं वो जंगल के शेर हैं। आप देख लो कि आपको जंगल का शेर बनना है या सर्कस का शेर बनना है। आप अपने पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बेटे हैं तो घर के सामने लिखवा जरूर लेना मैं सर्कस का शेर हूं, और आप अपनी मेहनत का खाते हैं, पिता का भी धन नहीं लेते, तो लिखवा लेना मैं जंगल का शेर हूं। आप देख लो, अपने आप से पूछ लो कि आप जंगल के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं। शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है। पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पर होती है। पिता की संपत्ति बच्चे को नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा इतना योग्य हो, इतना योग्य हो, कह दे पिताजी अपनी संपत्ति अपने हाथ से दान कर दो, हमको आपने योग्य बना दिया है, हम में योग्यता होगी तो हम कमा लेंगे। ऐसा बेटा कह दे तो बाप का सिर गर्व से ऊपर, वाह ऐसा मेरा बेटा है, मेरे से भी कुछ नहीं लेता। और वैसे बेटे, कुछ बेटे होते हैं पिता से मांगते रहते हैं, पिता की सेवा नहीं करते, धन दे दो धन दे दो। एक बेटे ने तो पिता को धमकी दे दी, ए बुढ़े वो खेत मेरे नाम कर नहीं मार डालूंगा। ऐसे ऐसे बेटे भी, ये कौन से बेटे हैं? ये सर्कस के शेर हैं, बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। जैसे सर्कस में मालिक टुकड़ा फेंकता है, शेर झपट्टा मारता है खाने के लिए। तुम भी क्या बने इस दुनिया में आके, सर्कस का शेर बन गए? अरे जंगल का शेर बनते तो मानते कि हाँ कुछ हो। बाप की संपत्ति भी मत लो, अपने आप को योग्य बनाओ। पिता की संपत्ति तो फिर है ही, जब तुम काबिल होगे तो पिता तो सब दे ही देगा, तुम्हारे नाम पे आना ही है। पर उसी के भरोसे रहना ये तो मर्दानगी नहीं है, यह तो तुम्हारे टैलेंट का, तुम्हारी योग्यता का परिचय नहीं है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम, बच्चों से कहो खुद कमाओ खुद खाओ, अपनी मेहनत का कमाओ मेहनत का खाओ। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, दूसरे नंबर का धन वह है जो पिता का धन है, और तीसरे नंबर का धन वह है जो भाई का धन है। और स्त्री वित्तम अधमाधमम, स्त्री का दिया हुआ धन, दहेज का, ये 34 नंबर का धन है। इसलिए स्त्री का धन तो त्याज्य है, दहेज कभी नहीं मांगना चाहिए। जो मिल जाए मर्जी से लड़की का पिता दे, रख लो, पर डिमांड ना हो कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो। इतना पढ़ लिख के भी तुम बने क्या, भिखमंगे बन गए, दहेज की भीख। ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी क्यों? तेरे पिता में कोई योग्यता नहीं थी, तेरे पिता ने तो गाड़ी दिलाई नहीं। ना तुझ में योग्यता थी, तू अपने से कमा लेता, गाड़ी खरीद लेता। ना तू खरीद सका, ना तेरा बाप खरीद सका। अब भिखमंगों की तरह मांग रहे हो, ससुर जी गाड़ी दे दो। हमारी तो हैसियत थी नहीं गाड़ी खरीदने की। जब हैसियत नहीं है तो सपने क्यों देखो? सपने भी उतने ही देखो जितनी तुम्हारी हैसियत है। जितना चादर उतने पांव पसारो, भिखमंगों की तरह हरकत ना किया करो। चले आए मांगने के लिए, गाड़ी दे दो ससुर जी। लोगों को शर्म भी नहीं आती, बड़ा मुंह लेके जाते हैं मांगने के लिए, दहेज मांगते हैं। और बाप कहता मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा, काहे का पढ़ा, 1 नंबर का भिखमंगा है तुम्हारा बेटा।
और तुम भी बड़े भिखमंगे हो, भिखमंगे बाप का भिखमंगा बेटा। क्या मांग रहे हो? दहेज मांग रहे हो। आप लोग मांगते हो कि नहीं दहेज? मांगते हो तो अपने घर के सामने लिखवाना जरूर, भिखमंगे का घर यही है। और मांग चुके हो तो लिखवाना, भूतपूर्व भिखमंगे का घर ये है। मांग चुके हैं हम लोग। ये भिखमंगे लोगों ने तो देश में दहेज की दीमक लगाई है। देश का सर्वनाश करने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, सभी का हाथ होता है। जब भ्रष्टाचार हम करते हैं ना, तो देश के नुकसान में हमारा भी तो हाथ है। हम गलत करते हैं तो हमारा भी तो हाथ हुआ कि नहीं? इसलिए हम सभी अपने देश, अपनी मिट्टी से प्यार करें। और भारत माँ की यदि सपूत हो तो किसी से मांगना मत। मांगे से मरना, भला मर जाना, पर मांगना मत। स्वाभिमान भरा जीवन जियो। अरे लड़की अच्छी लेकर आओ, जो मिल जाए रख लो। क्या मांगते हो? मांगने से छोटा होता है आदमी, बड़ा कभी नहीं होता। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने दहेज की भीख ना मांगनी पड़े। इतना पढ़ाया लिखाया और डबल MA और PhD और ये ले वो ले, और ये करा के खड़ा कर दिया भिखमंगों की लाइन में, दे दो दे दो दे दो। इतना करा के क्या लिया? क्या दिया? तो आप संकल्प लीजिए कि आप अपनी संतान को भिखमंगा नहीं बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं? हाँ बताओ मुझे। आप दहेज की भीख तो नहीं मांगेंगे? कि मांगोगे ना? जो हमारे भाग्य में है मेरी मां, वो हमें मिलके रहेगा। किसी के मांगने से क्या मिलता है? आज लोग ना 10-10 लाख मांगते हैं, 20-20 लाख मांगते हैं। वाह, मांगो, खूब मांग रहे हो। लिखवाना ना भूलना, नेम प्लेट के सामने भिखमंगा जरूर लिखवाना, है ना? संस्कार दिए होते ना मेरी मां, तो ये नौबत आके खड़ी ना होती। सर्कस का शेर ना बनता आपका बेटा, जंगल का शेर बनता।